बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ठीक है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में लेबोरेटरी के बारे में पढ़ा था, अब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी की जो मेडिकल लेबोरेटरी का वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। तो पहले हम इसके इसके बारे में इसकी इंट्रो के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे हम मेडिकल लेबोरेटरी के वेस्ट को मैनेज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि इंट्रोडक्शन है कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है इसका क्या रोल है, ये क्यों करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है कि क्या है। ठीक है, जो हमारा मेडिकल लेबोरेटरी है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और प्रोडक्टिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वहाँ पे हम जो भी काम करें वो सक्सेस हो। ठीक है, मतलब जो जिस एम के लिए हम वहाँ काम करें तो उसका रिजल्ट हमें मिले। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिवली हैंडल ऑफ हजार्डस वेस्ट, मतलब अगर मेडिकल लेबोरेटरी में कोई हजार्डस वेस्ट है तो उसको कैसे हैंडल करना और कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है उसके लिए वो होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो मेडिकल लेबोरेटरी है वो बहुत ही ज्यादा एडिक्वेट होना चाहिए, बहुत ही एडिक्वेट होना चाहिए, यहाँ तक कि जो हमारे म्यूनसिपल और गवर्नमेंट जो लॉ है वो इसको जो हमारे लेबोरेटरी से होने वाले जो वेस्ट हजार्डस वेस्ट है उसको डिस्पोज के लिए उन्होंने भी गाइडलाइन और रेगुलेशंस बताई है, जिसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल लेबोरेटरी से निकलने वाले जो भी वेस्ट है उसको कैसे हम डिस्पोज करें ताकि वो हमारे लिए या इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा डेंजरस ना हो सके। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है वेस्ट मैनेजमेंट की लेबोरेटरी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जो हमारा जो वेस्ट का मैनेज है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ है मैनेज वेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन, करेक्टराइजिंग हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वेस्ट, इफेक्टिव लेबलिंग, वेस्ट कलेक्शन प्रोटोकॉल इन प्लेस। तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट में किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे कैसे। तो जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लासिफिकेशन की, ये जो लेबोरेटरी से जो वेस्ट है उसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे और वो कैसे हजार्ड है, उसकी हम पैकिंग कैसे करेंगे, कैसे उस वेस्ट को स्टोर प्रॉपर स्टोरेज रखेंगे और कैसे कैसे हम उस पर लेबलिंग आएंगे, कैसे और हम किस तरह हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। ये जो हमारे मेडिकल लेबोरेटरी है उसमें कितने टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ वेस्ट हमारे मेडिकल लेबोरेटरी का है और कहीं का नहीं है, ओनली मेडिकल लेबोरेटरी का वेस्ट। टाइप ऑफ वेस्ट है हमारा नॉर्मल म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें जो टाइप्स हैं वो प्रॉपर वाली जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी है। इसमें नॉर्मल म्युनिसिपल वेस्ट, जनरल, जैसे अगर हम लेबोरेटरी में अगर हम बात करें यहाँ जो वेस्ट की बात हो रही लेबोरेटरी की, तो जो हमारे लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी में जो वेस्ट है नॉन म्युनिसिपल वेस्ट जो जनरल ही होता है, जैसे पेपर हो गए, पैकेट्स हो गए। ठीक है, और यहाँ तक कि जो म्युनिसिपल जो जनरल और यहाँ तक कि वॉशरूम में इनका जो वेस्ट है ये हमारे म्युनिसिपल वेस्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है रिसाइक्लेबल वेस्ट। रिसाइक्लेबल वेस्ट वो है इनका दोबारा से रीयूज किया जा सकता, मतलब इसको दोबारा से कंपनियों में देकर वो दोबारा से उसको मतलब नई चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। उसमें कुछ है रिसाइकेबल वेस्ट, जैसे हमारे पेपर्स हो गए। ठीक है, पेपर हो गए तो ये क्या, ये रिसाइकिल हो जाते हैं। मेडिकल लैब की फाइल्स है वो रिसाइकिल हो जाती हैं। ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये भी क्या है, ये भी क्या है, रिसाइकिल होने वाले वेस्ट। तो ये हमारे यहाँ रिसाइकेबल वेस्ट। नेक्स्ट है ब्रोकन ग्लास। अब लेबोरेटरी में मोस्टली ग्लास वेयर ही यूज किए जाते, तो प्रैक्टिस के टाइम कुछ ग्लास वेयर टूट भी जाते, तो ये भी हमारे ब्रोकन ग्लास वेस्ट है जो काफी हजार्डस है। अगर ये किसी को लग जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें आता है हमारा ब्रोकन ग्लासेस जो हमारे मेडिकल लेबोरेटरी के अंडर है। नेक्स्ट हमारे बायोलॉजिकल मेडिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल मेडिकल वेस्ट मतलब जो हमारे जैसे मान लो ब्लड सैंपल हो गए
यूरिन सैंपल हो गए या किसी ऑर्गन का पार्ट हो गया, ये हमारे बायोलॉजी के मेडिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट नाम से पता चल रहा है केमिकल, ठीक है, तो ये हमारे केमिकल वेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे शार्प ब्रोकन ग्लास, जैसे कि अभी हमने ब्रोकन ग्लास की बात या शार्प ब्रोकन ग्लास की, जैसे हमारी पिपेट हो गई या कोई जार टूट गया तो उसका शार्प शार्प ग्लासेस में उसके टुकड़े हो गए, तो ये सारे उसके अंडर आते हैं। या हमारे रिएजेंट के जो रिएजेंट केमिकल के जो स्टोरेज कंटेनर है, ये सारे अगर वो टूट जाए तो हमारे शार्प ब्रोकन ग्लास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट, जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट है रिगार्डिंग, जैसे हमारा काफी जगह रेडियम यूज किया जाता है, कैडमियम यूज किया जाता है, ये हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट है। नेक्स्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर वेस्ट जो हमारे मेडिकल लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो है हजार्डस वेस्ट की, कौन कौन से ऐसे वेस्ट है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें है एनी वेस्ट दैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ या टू द एनवायरनमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग वन या मोर ऑफ द फॉलोइंग लिंक। कहने का मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब ह्यूमन के लिए ह्यूमन की हेल्थ के लिए और साथ साथ एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए खतरे के हैं, ये सारे हमारे हजार्डस वेस्ट के अंदर आते हैं, जिसमें जिनके कौन कौन से और जिनको इंट्रोड्यूस कराया और उनके बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे एक्सप्लोजर या फायर, जैसे एक्सप्लोजर या फायर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, पैथोजन जैसे इन्फेक्शन, पैथोजन, पैरासाइट्स, अदर वेक्टर जो इन्फेक्शन कॉज करती है, केमिकल इनस्टेबिलिटी हो जाए, रिएक्शन हो जाए, कॉरिजन हो जाए, एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी वाले कैंसर करने लगे, तो जो हमारे हजार्डस वेस्ट है वो उसकी वजह से क्या हो सकती है, आग लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, केमिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से रिएक्शन कॉज हो सकता है, यहाँ तक कि जंग भी लग सकता है, ठीक है। साथ साथ इसके साथ एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कैंसर को भी कॉज कर सकता है, ठीक है, म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, और साथ साथ ये हमारे इकोसिस्टम को डैमेज भी कर सकता है और उसके रिसोर्स को भी डैमेज भी कर सकता है और टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे बायोलॉजिकल फूड चेन को भी क्या कर सकता है, अकुमुलेशन कर सकता है, ठीक है। और साथ साथ हमारे ये इन्वायरमेंट को बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट कर सकता है। तो जो हजार्डस वेस्ट है वो हमारे साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत डेंजरस है। अब बात करते हैं केमिकल वेस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो डेंजरस सब्सटेंसेस हैं उनको क्लासिफाइड किया है। तो इसमें है क्लास 1 में आते हैं हमारे एक्सप्लोजिव, ठीक है, सेकंड में है गैसेस, थर्ड पे है फ्लेमेबल लिक्विड, फोर्थ पे है फ्लेमेबल सॉलिड, फिफ्थ पे है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक पेरी ऑक्साइड, सिक्स है टॉक्सिक एंड इन्फेक्शियस सब्सटेंस, 7 है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, 8 है कोरोसिव एंड 9 है अदर मिसलिनियस सब्सटेंसेस, ठीक है। एक्सप्लोजिव के अंडर आते हैं फायर वाले, ठीक है, फायर जो एक्सप्लोजिव है उसके अंदर फायर वाली चीजें ज्यादा होती है, जैसे आग हो गई, या एक्सप्लोजिव में जैसे केमिकल्स अगर हम बात करें तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, वो हमारे लैब में रखी जाती है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट एयर की कांटेक्ट में आती है तो वो ब्लास्ट कर सकती है। तो ये हमारे जो जो नाइट्रोजन है वो एक्सप्लोजिव के अंडर आ सकता है। यहाँ तक कि अगर लेबोरेटरी में अगर कोई गैस है, सिलेंडर है, तो ये भी एक्सप्लोजिव के सोर्सेज हो सकते हैं जिनकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे ग्लासेस, हमारे मेडिकल लेबोरेटरी में ग्लासेस के ही वेयर्स यूज करते हैं, क्योंकि ग्लासेस ऐसे ग्लास वेयर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्लासेस में ना तो नेगेटिव चार्जेस होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है उसमें वो मतलब उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ग्लास वेयर में जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व किए जाते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, बट वो रिएक्शन ग्लास के साथ नहीं होता क्योंकि ग्लास में आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते, तो सिंपली वो आपस में रिएक्ट करते हैं, बट ग्लास का उसमें कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है।
अब है हमारे जैसे गैसेस है, जैसे मैंने बताया कि गैसेस क्या है, वो भी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, और कुछ ऐसे गैसेस हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ये भी क्या है, हार्मफुल है। अगर लेबोरेटरी से अगर ये रिलीज होने लगे, ये गैसेस रिलीज होने लगे, तो ये हार्मफुल है हमारे साथ, ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ ही इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड। कुछ ऐसे लिक्विड है जो फ्लेमेबल है, जैसे कैरोसिन हो गई, ठीक है। जो कैरोसिन है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो क्या है, फ्लेमेबल है, वो जलने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट है फ्लेमेबल सॉलिड। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड फॉर्म में है बट वो भी फ्लेमेबल, जैसे मान लो कैंडल हो गई, या कुछ रबर की चीजें होंगी, क्या है, ये भी सॉलिड फ्लेमेबल है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लोसिव कर सकती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। जो पेरोक्साइड और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी उनसे भी कुछ डेंजरस रिएक्शन हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉक्सिक और इन्फेक्शियस सब्सटेंस। कुछ मतलब कह लो कि कुछ इन्फेक्शन जो टॉक्सिसिटी को भी इंक्रीज करते हैं, साथ साथ इन्फेक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कैडमियम हो गया, क्रेनियम हो गया, ये हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है हमारे कोरोसिव, मतलब जलने वाले कोरोसिव, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस सब्सटेंसेस भी है। अब बात करते हैं हम सेग्रीगेट केमिकल वेस्ट के। सेग्रीगेट केमिकल वेस्ट में हमारे आते हैं प्रॉपर सेग्रीगेट में है गुड केमिकल हाइजीन प्लस सेफ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। जो हमारे प्रॉपर सेग्रीगेशन है उसमें हमारे केमिकल हाइजीन के साथ साथ एक गुड वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब केमिकल हाइजीन का ध्यान रखा जाए और जो वर्क प्लेस है उसका इन्वायरमेंट सेफ है, तो उसको हम प्रॉपर सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ओनली पुट कंपैटिबल केमिकल इन कंटेनर, इसमें सिर्फ कंपैटिबल जो केमिकल्स है वही कंटेनर में रखे जाते हैं। आल्सो डोंट नॉट स्टोर द फॉलोइंग नियर ईच अदर। और इसको आप इसको एक दूसरे के पास नहीं रखना चाहिए। तो इसमें एसिड और बेस को एक साथ नहीं रखना चाहिए, ऑर्गेनिक और एसिड को एक साथ नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि पाउडरी रिएक्टिव मेटल्स कंबस्टिव मटेरियल को नहीं रखना चाहिए। साइनाइड, सल्फाइड और आर्सेनिक कंपाउंड और एसिड को कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि मर्करी, सिल्वर और अमोनियम कंटेनिंग कंपाउंड को भी आप पास पास नहीं रखना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह लो कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको एक ट्रॉपिकल केमिकल हाइजीन के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, ताकि ये आपस में किसी भी तरीके का रिएक्शन ना कर सके। एंड डोंट मिक्स सॉलिड एंड लिक्विड, और कभी भी सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजिनेटेड विथ नॉन हेलोजिनेटेड केमिकल। और जो इनमें केमिकल्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हेलोजिनेटेड केमिकल्स अलग होने चाहिए और नॉन हेलोजिनेटेड केमिकल की अलग लेबलिंग होनी चाहिए। तो मतलब ये कह लो कि जो भी हम केमिकल वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे तो उसमें जो भी हम केमिकल्स का यूज करेंगे वो प्रॉपर अपनी प्लेस पे होने चाहिए, ठीक है। और आपस में मिक्सअप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट है वेस्ट केमिकल वेस्ट कंपैटिबिलिटी। इसमें है इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल वेस्ट नॉट बी मिक्स या स्टोर टुगेदर। मतलब जिन भी केमिकल, जो भी केमिकल वेस्ट है जिनकी कंपैटिबिल, जो आपस में कंपैटिबल नहीं है, उन्हें कभी भी आपस में ना तो मिक्स करना चाहिए, ना ही उनको एक साथ स्टोर करके रखना चाहिए। इफ इट बी मस्ट इन सेम एरिया, अगर एक ही एरिया में उनको स्टोर करना है तो सेपरेट सेकेंडरी कंटेनर, तो दूसरे कंटेनर में उसको सेपरेट रख देना चाहिए, ठीक है। कंटेनर मस्ट बी कंपैटिबल विद द वेस्ट। और मेन बात, जो हम वेस्ट जिसको हम कंटेनर में रख रहे हैं, तो वो जो वेस्ट है वो भी कंटेनर के कंपैटिबल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस वेस्ट को हमने ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर गया और हाँ जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हमें कंटेनर और वेस्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे जैसे कि दिया गया है, जैसे मिनरल एसिड है उसे हमेशा प्लास्टिक कंटेनर में रखना चाहिए, बेस को भी हमेशा प्लास्टिक कंटेनर में रखना चाहिए, ऑक्सीडाइजर को हमेशा ग्लास में रखना चाहिए, और ऑर्गेनिक या एसिडिक, जैसे एसिटिक एसिड है उसको भी ग्लास पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे और ये ज्यादा हजार्डस नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें हमेशा वेस्ट को कंटेनर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करने चाहिए। नेक्स्ट है टेक स्पेशल केयर। कौन कौन सी किस पे स्पेशल केयर करनी चाहिए? तो इसमें है नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो क्या है कि रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक हीट एंड गैस।
जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑर्गेनिक से रिएक्ट करेगी, चाहे वो हीट हो या गैस हो। बी श्योर कंटेनर रिंस थ्रोली, और ये श्योर होना चाहिए जो कंटेनर है उस धुला हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है परक्लोनिक एसिड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इसमें क्या हाईली रिएक्टिव विद ऑर्गेनिक, जो परक्लोरिक एसिड और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं वो ऑर्गेनिक से काफी हाई रिएक्टिव होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल से भी रिएक्टिव होते हैं। मे रिएक्ट विद मेटल, और ये मेटल से भी रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, डिजोल्व ग्लास कंटेनर में, डिजोल्व ग्लास कंटेनर में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, इसमें है प्लेस हजार्डस वेस्ट इन सीलेबल कंटेनर, मतलब जो हजार्डस वेस्ट है उसको हमेशा कंटेनर में, सील कंटेनर में ही रखना चाहिए। यूरोसैरी सप्लाई डिफरेंट प्लास्टिक मेटल कंटेनर, जो यूरोसैरी सप्लाई है उसे अलग अलग प्लास्टिक और मेटल कंटेनर में रखना चाहिए। साइज, और उनका जो साइज हो 25 लीटर से 200 लीटर तक का होना चाहिए, चाहे वो मेटल का हो या प्लास्टिक का हो। कंटेनर मस्ट बी कीप, और कंटेनर को हमेशा ध्यान से बंद करके रखना चाहिए, ओपन कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। डोंट लीव हजार्डस वेस्ट कंटेनर विथ फिनल इन इट, और कभी भी किसी भी हजार्डस वेस्ट कंटेनर को फनल के साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ग्लास बोतल विथ वेस्ट मस्ट बी पैक विथ वर्मिकुलेट इनटू बिगर कंटेनर, मतलब जो ग्लास बोतल है, जो वेस्ट के साथ जो ग्लास बोतल है उसको हमेशा वर्मिकुलेट से पैक करके बिग कंटेनर में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेनर शुड नॉट रिएक्ट विद द वेस्ट बीइंग स्टोर, मतलब जिस भी जो कंटेनर है वो कभी भी वेस्ट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जहां जिसको मतलब जहां भी उसे रखा जाए कभी भी कंटेनर को मतलब कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे एनोहाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्लास में रखा गया, तो सिमिलर वेस्ट में भी मिक्स इफ दे आर कंपैटिबल, एक तरीके की जो वेस्ट है उनको वेस्ट है हम उनको मिक्स कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे के कंपैटिबल हैं तो। वेस्ट फ्रॉम इनकम्पैटिबल हजार्ड क्लास शुड नॉट बी मिक्स, और ऐसे वेस्ट जो आपस में इनकम्पैटिबल हैं और एक दूसरे से मिलकर वो हजार्डस कॉज कर सकते हैं, उनको कभी भी एक साथ मिक्स नहीं करके रखना चाहिए। बी अवेयर दैट सर्टन मेटल आल्सो कॉज डिस्पोजल प्रॉब्लम, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे मेटल है जो हमेशा डिस्पोजल प्रॉब्लम कॉज करते जब भी उनको फ्लेमेबल लिक्विड या अदर ऑर्गेनिक लिक्विड से मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या है, मस्ट बी लेबल हजार्डस वेस्ट, मतलब जो भी हजार्डस वेस्ट है उस पे हजार्डस वेस्ट की लेबलिंग हमेशा होनी चाहिए। शुड बी एक्यूरेट, वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, लीगेबल होना चाहिए और फुली एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है। कंटेन नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और फिर डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, लैब ग्रुप का नाम होना चाहिए, कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल होनी चाहिए, कंटेंट होना और कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, उसकी हजार्डस क्लास क्या है और कौन सी डेट पे पैकिंग है, ये सारी चीजें उस पर लिखी होनी चाहिए। यूज यूरोसीए सैनुअल सेल्फ एडहेसिव लेबल, और खुद ही एनविरोजी या सैनुअल सेल्फ एडहेसिव लेबल का यूज करना चाहिए, ठीक है। वेस्ट वर्सेस यूज, नो ओल्ड लेबल, कोई भी ओल्ड लेबल का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा न्यू लेबल लगाना चाहिए। वेस्ट क्लासिफिकेशन बाय एनविरोजरी, तो हमने वेस्ट को एनविरोजरी रिजर्व के अकॉर्डिंग क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। तो इसमें हमारे जैसे फ्लेमेबल हो गया, टॉक्सिक कंपाउंड हो गया, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल हो गए, कंटामिनेटेड ब्रोकन ग्लास होगी, कंटामिनेटेड टिप्स ट्यूब्स होगी, मिनरल्स एडिड और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक एसिड को हमने इसमें क्लासिफाइड कर दिया है। अब बात आती है स्टोरेज की, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट कंटेनर, स्टोरेज के लिए हमने करेक्ट कंटेनर सिलेक्ट करें, चाहे वो ग्लास का हो, पॉलीथिलीन का हो, स्टोरेज के लिए, ठीक है। यूज ओरिजिनल कंटेनर इफ पॉसिबल, जहां तक हो ओरिजिनल कंटेनर का ही यूज करना चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट साइज कंटेनर, हमेशा एप्रोप्रिएट साइज कंटेनर का ही यूज करना चाहिए। डोंट मेक कंटेनर टू हैवी टू लिफ्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कभी भी मतलब कंटेनर को बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना चाहिए कि, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर को उठाना पड़े, ठीक है। कंटेनर मस्ट बी टाइटली सील एंड नॉट लीक, और कंटेनर जो पूरा टाइटली सील होगा और कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए।
कंटेनर करेक्टली लेबल, जो कंटेनर होगा वो करेक्टली लेबल होगा कि उसका नाम क्या है, कब वो बना है, कब एक्सपायरी डेट है, सब कुछ उस पे होना चाहिए। कंटेनर कंपैटिबल विद केमिकल बीइंग स्टोर, और जो केमिकल जो कंपैटिबल है उनको स्टोर रखना चाहिए। सेपरेट कंटेनर फॉर ईच टाइप ऑफ वेस्ट, और हर तरीके के वेस्ट के लिए एक अलग अलग कंटेनर होना चाहिए। डोंट स्टोर लॉन्गर देन 90 डेज, और जो भी हम केमिकल को स्टोर करेंगे, सॉरी, जो भी हम वेस्ट को स्टोर करेंगे वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब है हमारे कलेक्शन प्रोसीजर, इसमें क्या है, पैक ऑफ ऑल वेस्ट इन ड्रम प्रोवाइडेड बाय कंट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो ड्रम प्रोवाइड है उसमें सारे वेस्ट को पैक कर देना चाहिए। इंश्योर ग्लास बोतल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रेकिंग बाय एडिंग वर्मिकुलाइड, मतलब ये इंश्योर करना चाहिए जो हमने ग्लास बोतल है वो प्रिवेंटिव होनी चाहिए, ठीक है। और ड्रम मस्ट बी प्रॉपरली क्लासिफाइड, जो भी ड्रम है वो प्रॉपर क्लासिफाइड होने चाहिए और उनपे हजार्डस वेस्ट का लेबल होना चाहिए। When drum are full, जब ड्रम फुल हो जाए तो fill in pickup form and forward to USB, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल वेस्ट, कौन कौन से स्पेशल वेस्ट है इसमें, इथिडियम ब्रोमाइड जो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल जो है क्या है, स्मॉलर देन 0.1% ट्रांस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल ये क्या है, ये हमारी इथिडियम ब्रोमाइड है। इसमें मर्करी क्या है, स्पॉइल्ड फूड ड्रॉपलेट है, ग्लव प्रॉपर पंचर रेसिस्टेंस कंटेनर लेबल मर्करी डेब्रिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलिका जेल जो क्या नॉट ग्लॉसी कंटामिनेटेड नॉर्मल लैब ट्रांस है, हैवी कंटामिनेटेड है जो डिस्पोज या हाइड्रोजिस वेस्ट हो सकता है। बैटरी उसको हमने क्लासिफाइड किया हुआ वेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने उसकी क्लासिफाइड किया है, जिसमें क्या है मर्करी हो सकती है, कैडमियम लेड सिल्वर लीड एसिड भी हो सकता है, एल्कलाइन भी हो सकता है। नॉट टू पुट इन नॉर्मल ट्रांस, को नॉर्मल ट्रांस पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब है अनआइडेंटिफिकेशन केमिकल वेस्ट, इसमें क्या शुड बी कंसीडर अननोन हजार्डस वेस्ट, मतलब इसमें जो अननोन हजार्डस वेस्ट है उसको कंसीडर करना चाहिए। अननोन वेस्ट कांट बी लीगली ट्रांसपोर्ट, और जो अननोन वेस्ट उससे लीगली कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही डिस्पोज करते। टू डिस्पोज देम सेफली एंड प्रॉपर्ली, अगर डिस्पोज करना तो उन्हें सेफली और प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है। इट नीड टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय इन्विरोनॉमी, ठीक है। फाइंड आउट मच पॉसिबल अबाउट हाउ द वेस्ट वाज जनरेटेड, और जितना फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वेस्ट कैसे जनरेट हुए हैं, ठीक है। अब हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट में क्या है हमारे, वेस्ट जनरेट फ्रॉम बायोलॉजिकल कल्चर स्टॉक प्लेट मॉलिक्यूलर मटेरियल ब्लड एनिमल प्लांट टिश्यू, ये सारे क्या हमारे ये हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट है। ऑल शार्प ग्लास इम्प्लांटेड नीडल सिरिंज ब्लेड ग्लास वाशर पिपेट भी इन्वॉल्व है। सेपरेट बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम केमिकल हजार्डस वेस्ट, हमेशा बायोलॉजिकल वेस्ट को केमिकल हजार्डस वेस्ट से अलग रखना चाहिए। ट्रीट टू एलिमिनेट बाय हजार्ड बाय स्टेरिलाइजेशन इंसिनरेशन, और हमें हमेशा बायोलॉजिकल वेस्ट को स्टेरिलाइजेशन इंसिनरेशन से एलिमिनेट करना चाहिए। लेबल करेक्ट बायो हजार्ड टैप, ठीक है, और जो लेबलिंग होगी करेक्ट होगी और हमेशा बायो हजार्ड टैप का यूज किया जाएगा, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग वेस्ट में जैसे होगी बैग, लेबल एज एनिमल ब्रीडिंग वेस्ट करेंगे, ठीक है। एनिमल कार्ड्स केसेस में इसको क्या करेंगे, उन्हें फ्रोजन जमा के रखेंगे। अब है कंटेनर, बायोलॉजिकल कंटेनर, तो बाय हजार्ड मेडिकल वेस्ट बॉक्सेस कौन से, डिस्पोजल ऑफ नॉट शार्प, जो डिस्पोजल होगी नॉट शार्प बायो हजार्डस वेस्ट होंगी। कार्डबोर्ड बॉक्स होंगी, लाइनिंग होंगी जिसमें जो रेड होगी 45 माइक्रोन प्लास्टिक बैग होगा। टू साइज होंगी 50 या 140 लीटर मैक्स होगा। सील बैग होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बायो हजार्ड शार्प कंटेनर, ये शार्प कंटेनर में क्या है, डिस्पोजल शार्प बायो हजार्ड वेस्ट होगा, 100% पंचर प्रूफ होना चाहिए। अब ले ये 7, 6, 7, 7.6, 10, 15 और 25 लीटर में अवेलेबल होना चाहिए, हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिमेन बिन, ये क्या है, ये सेफ ह्यूमन और एनिमल टिश्यू डिस्पोजल के लिए होना चाहिए, ये वेट वेस्ट के लिए आइडल होना चाहिए, और ये कम से कम 2.55 और 10 लीटर बिन में अवेलेबल होना चाहिए, और ये हाईली डिस्ट्रक्टेड होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे,
ठीक है, अब है पॉइंट टू रिमेम्बर कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नो बायो हजार्ड वेस्ट शैल बी स्टोर फॉर लॉन्ग देन 20 आवर, जो भी बायो हजार्ड वेस्ट होगा उसे 24 घंटे से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। डिकंटामिनेट बायो हजार्ड वेस्ट स्टोर अप टू 30, जो डिकंटामिनेशन बायो हजार्ड वेस्ट होगा उसे कम से कम 30 दिन के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। नो स्टोरेज पब्लिक एरिया, कभी भी पब्लिक एरिया में स्टोरेज नहीं रखना चाहिए। स्टोर अंडर रेफ्रिजरेटर इफ नेसेसरी टू प्रिवेंट एडोर, अगर एडोर को दूर करना है तो हमेशा उसको फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। शार्प कंटेनर ट्रीट एज रेगुलर बायो हजार्ड फ्रिज, और जो शार्प कंटेनर होंगे उनको हम हमेशा रेगुलर बायो हजार्ड वेस्ट की तरह ही मानेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारे बायो हजार्ड वेस्ट पिकअप प्रोसीजर की। तो इसमें क्या है, सील रेड बैग वैन थर्ड फोर्थ फुल विथ केबल टाइप प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसको वो क्या करेगा, सील बैग, रेड सील बैग का यूज करेगा जो थर्ड फोर्थ पार्ट तक फुल हो चुका होगा। सील बायो हजार्ड मेडिकल वेस्ट बॉक्स विद बायो हजार्ड टेप, बायो हजार्ड मेडिकल वेस्ट को हमेशा बायो हजार्ड टेप से ही सील करना चाहिए। कंप्लीट केमिकल बायोलॉजिकल वेस्ट पिकअप रिक्वेस्ट फॉर्म, और हमेशा पिकअप रिक्वेस्ट फॉर्म को कंप्लीट करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वे टू मिनिमाइज वेस्ट, की किस तरह हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, गुड हाउस कीपिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होना चाहिए, मेंटेन केमिकल इन्वेंटरी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज परचेसिंग होनी चाहिए, स्पिल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, न्यूट्रलाइज कोरेसिव होनी चाहिए, मिनिमम यूज ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, और यूज द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए।